राजस्थान के बाड़मेर में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरएलपी के स्थानीय नेताओं ने बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। आरएलपी के बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने से कांग्रेस और आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाल दोनों सख्ते में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के अरियर में और मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। मुंगेर के हवाई अड्डे में बने मंच से ललन सिंह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट की अपील करने वाले हैं। और उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री शाह मध्य प्रदेश के गुना और राजगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजगढ़ के खिचड़ीपुर के स्टेडियम ग्राउंड में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। तो वही बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर लेते हैं, जो आज कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं। जेपी नड्डा रायचूर में सबसे पहले वाल्मीकि सर्कल से गांधी सर्कल तक रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर बाद गणेश मंदिर सराफा बाजार से सुपर मार्केट बाजार तक रोड शो करने वाले हैं। जेपी नड्डा इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। झारखंड के गांडीय विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए जेएमएम ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। 29 अप्रैल को कल्पना नामांकन करेंगी और भारतीय जनता पार्टी ने गांडीय सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश मंत्री दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। ईवीएम और वीवीपैट मिलान मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला होने वाला है। आपको बता दें कि कोर्ट में दायर याचिकाओं में मांग की गई है कि ईवीएम के जरिए वोटों का वीवीपैट के पर्चियों से मिलान किया जाए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया। चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज शुरू होने वाला है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग होगी। चुनाव में दांव पर लगी है कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा और 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जहां 16 करोड़ मतदाता भाग्य का फैसला करेंगे। तो कई दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर लगी है और बस अब कुछ ही मिनट बाकी है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी 7 बजे से। और हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अनामिका सिंह का रुख कर लेते हैं, जो कि अमरावती से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, वहां पर कैसी तैयारी? बस कुछ ही मिनट बाकी है मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में। और देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी है, लेकिन इस बार अमरावती के लोगों के सामने 2 चुनौती बनने वाली है। पहले तो मौसम खराब था, तापमान बहुत ज्यादा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज मौसम खराब हो गया। आज बारिश हो रही है, लिहाजा बारिश लोगों के लिए चुनौती बनने वाली है। जो लोग वोटिंग के लिए सुबह सुबह कोशिश कर रहे होंगे, बाहर बारिश हो रही है, लिहाजा हमें भी शेड में आना पड़ा है। और आज दिन भर कुछ ऐसा ही आकलन है मौसम विभाग का, जब अमरावती में रुक रुक के बारिश होती रहेगी, यानी कि लोगों के सामने आज दोहरी चुनौती होगी। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह कि देखिए मेरी मौजूदगी नवनीत राणा के घर के बाहर ही है और कुछ देर के बाद नवनीत राणा यहाँ से निकलने वाली है, मंदिर दर्शन करने वाली है, इसके बाद वोट कास्ट करने के लिए जाएंगी। इसके बाद पूरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले इलाकों में जाएंगी लोगों से बात करने के लिए और लोगों से अपील करने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बड़ी बात यहां पर देखिए ये भी कि जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की लड़ाई की बात की जाए तो अमरावती सीट हमेशा से ही हॉट सीट मानी गई है। हालांकि नवनीत राणा पिछली बार इस सीट से निर्दलीय चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से होने वाला है। सीधा टक्कर यहां पर दिखाई दे रहा है बलवंत वानखेड़े और नवनीत राणा के बीच में। हालांकि नवनीत राणा इस सीट से ज्यादा भारी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो इस सीट से निर्दलीय रह चुकी हैं, जनता के बीच में ऑलरेडी है, उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। और चूंकि 18 लाख वोटरों की लोकसभा सीट है, लिहाजा जो कास्ट फैक्टर की अगर बात की जाए तो वो भी नवनीत राणा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। एससी के लिए सीट आरक्षित रखी गई है और अगर एससी वोटर्स की बात की जाए तो वही यहाँ पे प्रत्याशी के भाग्य का फैसला भी करते हैं, यानी कि जो एससी वोटर्स है वो एक बार फिर से आज प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। हालांकि इस बार जो कांग्रेस की बलवंत वानखेड़े हैं वो भी तमाम सरकार की योजनाएं गिनवाते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो की याद दिला रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं और रोजगार की गारंटी का दावा यहां पे उनकी ओर से किया जा रहा है। लिहाजा यहां पे जो मुकाबला है वो सीधा दिखाई देता है। सीधे रुक करते हैं प्रियंका जो जुड़ गए हमारे साथ जोधपुर से। प्रियंका, आपके पास आते हुए सवाल दरअसल ये कि क्या माहौल देख पा रही है अपने पास आप, और वोटिंग शुरू होने में कुछ वक्त ही रह गया है, मौसम कैसा है वहां का?
बिल्कुल, देखिए मौसम अभी बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, धूप होगी। 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं आपको तैयारियों का एक बार यहाँ जायजा करा देती हूँ। देखिए यहाँ पर शेड लगा दिया गया है ताकि अगर लगातार यहाँ पर वोटर्स की संख्या बढ़े तो उन्हें धूप में परेशान ना होना पड़े, वो आराम से छांव में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें। इसके अलावा देखिए हम कहेंगे थोड़ा सा इरफान को कि थोड़ा नजदीक आने की कोशिश करें। हम देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं सुरक्षा कर्मियों का भी जबरदस्त पहरा है। इसके अलावा लगातार तैयारी हो रही है, पानी का इंतजाम है ताकि लोगों को गर्मी परेशान ना करे, वो आराम से पानी पी सके। रैंप तैयार है। इसके अलावा व्हीलचेयर्स की यहाँ पर सुविधा है ताकि अगर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति आए तो वो भी मतदान करने के लिए सही तरीके से पहुंच सके। तो 7 बजे का समय है। 7:30 बजे जोधपुर से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दी जो टक्कर है सीधे राजपूत वर्सेस राजपूत है, क्योंकि कांग्रेस का भी राजपूत प्रत्याशी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है देखिए अगर ब्लू सिटी और सन सिटी की हम बात करें तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। पिछली बार फर्स्ट फेज में जयपुर में जब चुनाव हो रहे थे तो वोट परसेंटेज 5% लगभग कम था, लेकिन इस बार अपील की गई है और चुनाव आयोग के पास से अब जा रहे सीधे मध्य प्रदेश का रुख कर लेते सत्यविजय के पास। सत्यविजय, 7 बजने में कुछ ही वक्त बचा हुआ है, यानी कि वोटिंग शुरू हो जाएगी कुछ देर में। अपने आसपास कैसा माहौल देख रहे हैं आप? और चूंकि टेम्परेचर एक बड़ा मुद्दा इस बार वोटिंग को लेकर बना हुआ है, क्या लगता है मध्य प्रदेश के आंकड़ों को देखते हुए इस बार की जो वोटिंग है वो पिछली बार के मुकाबले कुछ बेहतर हो पाएगी? सत्यविजय या बिल्कुल, देखिए मैं मध्य प्रदेश के खजुराहो में हूँ। छह सीटों पर आज वोटिंग होना है। खजुराहो में भी अगर टेम्परेचर की बात करें तो 43 तक जा सकता है, मतलब एक बड़ा मतदाता घर से निकले, ये बड़ी एक चुनौती भी है। हालांकि देखिए इक्का दुक्का जो वोटर है वो सब काम छोड़कर यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। एक महिलाएं, हम उनसे बात भी करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप देखिए 7 नहीं बजे और उससे पहले आप आ गए। जागरूक वोटर इसी को कहते हैं। हाँ, सब कुछ छोड़कर पहले वोट डालना जरूरी होता है। अच्छा, इसलिए हम लोग आ गए हैं। और मोहल्ले के बाकी लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि सब काम छोड़े पहले वोट डालें? हम तो जाकर बोलेंगे कि पहले वोट डाल कर आओ। सब लोग वोट डालना ज्यादा जरूरी होता है। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, आना स्टार्ट हुए हैं। हालांकि टेम्परेचर एक बड़ा मुद्दा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए जिस बूथ पर मैं हूँ ये आदर्श बूथ है और यहाँ पर शेड और बाकी सब चीजों की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, जिससे कि जो मतदाता है जो वोट डालने हैं उन्हें दिक्कत ना हो। सहयोगी तैयारियां वहां पर दिखा रहे हैं और वोटिंग की प्रक्रिया बस कुछ ही देर में होने वाली है। और आज दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी है। पोलिंग बूथ की सिक्योरिटी और गर्मी को लेकर चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है, इसके बारे में बताया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। सुनिए। सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना। सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है और तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। मालदा, अररिया, मुंगेर, बरेली में रैलियां होंगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रैलियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। तो एक तरफ दूसरे चरण का मतदान और दूसरे तरफ तीसरे चरण को लेकर तूफानी दौरा, प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जारी रहने वाला है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है। वार पलटवार, जंग जोरदार। तीसरे चरण का मेगा प्रचार। मोदी का वार, मुद्दों की धार। कांग्रेस बेचैन, मची खलबली। 4 जून को 400 पार,
अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व में शुरुआत की। पहले दौर से दूसरे दौर में कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को घेरा है। विपक्ष जहां संविधान और लोकतंत्र बचाने के नाम पर जनता से वोट देने की गुहार लगा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुसलमान तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरा है। आज एक बार फिर पीएम मोदी तीसरे चरण के रण के लिए प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में रैलियां करेंगे। मालदा, अररिया, मुंगेर और बरेली में पीएम मोदी की रैली होगी। सुबह 11:15 बजे पीएम मालदा उत्तर में प्रचार करेंगे। दोपहर 1:15 बजे बिहार के अररिया में पीएम मोदी की मेगा रैली होगी। मुंगेर में दोपहर 2:45 बजे पीएम प्रचार करेंगे, तो वहीं शाम 6:30 बजे बरेली में पीएम का रोड शो होगा। पीएम के निशाने पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष है और पीएम के सियासी प्रहार से विपक्ष हलकान है। दूसरे दौर तक आते आते सियासी तपिश काफी बढ़ चुकी है। कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण का कर्नाटका मॉडल लागू करना चाहती है। अब आपको मालूम है एक कर्नाटका मॉडल क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब। कर्नाटका मॉडल बड़ा भयंकर है जी, खतरनाक है। मैं भी ओबीसी हूं, मैं तो डर ही गया। अगर मैं डर गया तो आपका क्या हुआ होगा? धार्मिक आधार पर आरक्षण और वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस का हिडन एजेंडा बेनकाब हो चुका है। अपने ही चुनावी चक्रव्यूह में कांग्रेस बुरी तरह फंसती जा रही है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हर देशवासी की संपत्ति की एक्सरे जांच करवाएगी। कितने गहने हैं, माताओं बहनों का मंगलसूत्र कितने सोने का है, आपने जो गाड़ी कमाई से इकट्ठा किया है वो कहते एक्सरे करके ले लिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनमें बांटा जाएगा। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तीसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शाह की चुनावी हुंकार होगी।